आई वांगशन फैमिली, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। शुयांग, जिसने वेन रोहान की सोल को बेवकूफ़ बनाया, उसने लास्ट तक ये प्रिटेंड किया कि वो वेन रोहान के साथ है और अभी भी वो पास्ट लाइफ का रिवेंज विंग से लेना चाहता है। पर इन लास्ट पूरा दाव पलट गया। वेन रोहान के सामने शुयांग ने विंग को बहुत आसानी से प्रेजेंट किया क्योंकि वो जानता था कि वेन रोहान विंग की पावर्स को कंज्यूम कर ही नहीं पाएगा। रीज़न सिंपल था, इस लाइफ में विंग अभी भी प्योर था, वो अनटच था। शुयांग ने इस लाइफ में वांग जी की बॉडी का यूज़ करते हुए भी विंग के साथ कुछ भी गलत किया ही नहीं था। हाँ, विंग की हीट आई थी। हाँ, वो दोनों एक ही बेड पर थे, इवन एक ही ब्लैंकेट में भी थे। पर शुयांग ने सिर्फ विंग को कंफर्ट फील कराया था, अपने फेरोमोन्स से उसे संभाला और उसने जैसे तैसे करके विंग को शांत किया। वो विंग के साथ उस हद तक इंक्लूड हुआ ही नहीं कि विंग की प्योरिटी को वो टच कर पाए, जिस वजह से वेन रोहान का प्लान वेन रोहान पर ही उल्टा पड़ गया। पर इन सब चीज़ों में एक लॉस ये हुआ कि शुयांग की सोल डिस्ट्रॉय हो गई, क्योंकि शुयांग इस लाइफ में अपने प्यार को प्रोटेक्ट करना चाहता था, जिस वजह से उसने वेन रोहान की अटैक को अपने ऊपर लेकर खुद को डिस्ट्रॉय करना सही समझा और उसने विंग को प्रोटेक्ट कर लिया था। विंग जो इस बात से बहुत ज़्यादा सैड हो चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली उसे अभी अभी सब कुछ याद आया था और वो शुयांग से ठीक से मिल तक नहीं पाया था और तुरंत ही शुयांग की सोल ही डिस्ट्रॉय हो गई। पर ऑब्वियसली उसे खुद को संभालना होगा, क्योंकि वक्त नहीं है उसके पास, उसे यिन आयरन को ढूंढना है, शुयांग और शाओ शिनचैन की डेड बॉडीज को ढूंढना है, ताकि वो वेन रोहान को ख़त्म कर पाए। जैसा कि कुरैन ने कहा, वेन रोहान बस वीक हुआ है, वो अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ और ये सब कुछ तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक वेन रोहान ख़त्म नहीं होगा, और वेन रोहान तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक यिन आयरन नहीं डिस्ट्रॉय होता। मतलब अब उन्हें यिन आयरन को ढूंढना है। यही सोचकर विंग, जो खुद को संभालते हुए उठ चुका था और कहीं ना कहीं उसकी नज़र साइड में वांग जी की तरफ गई थी, जो अभी अभी अपने होश में आया था, क्योंकि उसे शुयांग की सोल ने छोड़ दिया था और अभी वांग जी अपनी रियल कॉन्शियसनेस में था। वांग जी जो खुद भी उठ चुका था और वो सीधा भागते हुए विंग के ही पास आया था। उसने विंग को टाइटली हग कर लिया था। विंग जिसने वांग जी को हग बैक किया, देन वो सब इकट्ठा हो चुके थे। विंग जो अपने सामने लैन फैमिली को देख रहा था और उसके फेस पर एक ब्यूटीफुल स्माइल थी। वो आगे बढ़ा और सीधा मेंग्याओ की तरफ गया। बिना सोचे समझे दूसरे ही पल विंग ने मेंग्याओ को टाइटली हग कर लिया था। अब ये देखकर तो खुद मेंग्याओ भी शॉक हो चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली वो विंग को फर्स्ट टाइम मिल रहा है और विंग का डायरेक्टली उसे ऐसे हग करना उसे समझ नहीं आया। मेंग्याओ जो कंफ्यूज हो चुका था, पर वही विंग जो बहुत ज़्यादा खुश था। काका, मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलके। मेंग्याओ जिसे कुछ अजीब फील हुआ, जैसे ये हग, ये टच और ये आवाज़ वो पहले भी सुन चुका है, पर नहीं, उसे याद है वो विंग से आज से पहले कभी नहीं मिला। पर फिर भी पता नहीं क्यों मेंग्याओ को अच्छा लगा विंग का उसे हग करना, इसलिए उसने भी विंग को हग बैक किया और वो विंग की बैक को रब करने लगा। विंग जो मेंग्याओ से दूर हुआ, देन उसने सिचैन की तरफ देखा, जो खुद कंफ्यूज लग रहे थे। विंग तुरंत उनके पास भी गया और उन्हें भी उसने टाइटली हग कर लिया। अब ये देखकर तो खुद मेंग्याओ, सिचैन और पूरी लैन फैमिली कंफ्यूज हो चुकी थी, पर कुरैन जो नॉर्मली स्माइल कर रहे थे। विंग जिसने सिचैन से भी सेम लाइन बोली कि उसे उनसे मिलकर भी अच्छा लगा। सिचैन जिन्होंने विंग के हेयर्स को रफल किया, पता नहीं क्यों ये उन्होंने अनकॉन्शियसली ही कर दिया था, जैसे ये उनकी आदत का कोई हिस्सा हो। विंग जिसने सिचैन की तरफ प्यार से देखा और एक स्माइल की, और ये स्माइल सच में जानी पहचानी थी। कुरैन जो आगे आए और उन्होंने विंग के शोल्डर पर हाथ रखा। विंग जिसकी नज़र तुरंत कुरैन की तरफ गई। इन्हें अब तक कुछ भी याद नहीं है, इसलिए ये ऐसे स्ट्रेंजर्स की तरह तुमसे बिहेव कर रहे हैं। ये सुनते ही विंग जिसके फेस पर पाउट आ चुका था, अंकल आपका मतलब है ये मुझे नहीं जानते? नहीं विंग, अब तक ये तुम्हें नहीं जानते। ये सुनते ही विंग जो
मेंग्याओ और सिचान की तरफ देखने लगा। उसने लगभग उन दोनों से कंप्लेंट करते हुए कहा, आप दोनों मुझे भूल गए? आप मुझे कैसे भूल सकते हो काका? क्या सच में मैं आपको याद नहीं हूँ? वो दोनों भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लग रहे थे। विंग जो समझ गया, उसने एक डीप ब्रीथ ली। देन उसने पीछे की तरफ देखा जहाँ लैन चिंगेजुन और लैन यी खड़े थे। विंग जिसने उन दोनों की तरफ देखा और थोड़ा गुस्से से कहा, अब ये मत बोलना कि आप दोनों भी मुझे भूल चुके हो। चिंगेजुन और ई खुद कंफ्यूज हो गए। मतलब अब तक ये इंसान सिर्फ सिचान और मेंग्याओ को जानता था, पर ये क्या उन दोनों को भी जानता है? विंग जो उनके फेशियल एक्सप्रेशन से समझ गया, वो कुरैन की तरफ पलटा और लगभग कंप्लेंट करते हुए कहा, अंकल ये तो सब मुझे भूल गए। ये कितना बुरा है। इतने वक्त बाद मैंने अपनी फैमिली को देखा, पर वो पूरी फैमिली मुझे भूल चुकी है। कुरैन जिन्होंने स्माइल की और विंग के हेयर्स को प्यार से रफल किया, कोई बात नहीं, तुम याद दिला दो। मतलब मैं कैसे याद दिला सकता हूँ इन्हें? अपनी कल्टीवेशन स्किल्स का यूज़ करके। ये सुनते ही विंग जिसने कुरैन को एक क्वेश्चनिंग लुक दिया, मैं अपनी कल्टीवेशन यूज़ कर सकता हूँ? कुरैन जिन्होंने नोट किया, अपने तालिस्मा का यूज़ करो, इन सब पे तुरंत इन सबको सब कुछ याद आ जाएगा। ये सुनते ही विंग ने नोट किया और उसने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने एक तालिस्मा कुरैन से ही लिया और उसका यूज़ लैन फैमिली पे किया। जैसे ही विंग ने ऐसा किया था, लैन फैमिली जिसके ऊपर अजीब सा इफेक्ट होने लगा था, उन सब के सर में दर्द होने लगा था और कुछ इमेजेस उन्हें नजर आने लगी थी, कुछ आवाज़ें जो उनके सिर में गूंजने लगी थी। बस आधा घंटा और पूरी लैन फैमिली की मेमोरीज रिकवर हो चुकी थी। लैन फैमिली, ये फैमिली वही फैमिली थी जो विंग को पास्ट लाइफ में मिली थी। मतलब ये शाओ शिनचैन की फैमिली थी। लैन शू कोई और नहीं बल्कि लैन चिंगेजुन के बेस में वापस आए थे और लैन ही मिसेस लैन की रीइंकार्नेशन थी। वैसे ही मेंग्याओ और सिचान भी विंग के, या यूँ कहा जाए शाओ शिनचैन के गगत थे। खासकर मेंग्याओ जिसे शाओ शिनचैन कभी भूल ही नहीं सकता। मेंग्याओ वही इंसान है जिसने शाओ शिनचैन को मदरली लव दिया है और इसी इंसान को प्यार में पागल होके शाओ शिनचैन ने एक बार धोखा भी दिया है। हाँ, ये शुयांग के बड़े गग और उसके ब्रदर इन लॉ थे, जिन्हें विंग भी अपना गग मानता है, या यूँ कहा जाए शाओ शिनचैन। इसलिए विंग इस लाइफ में भी इन सबको देखकर पहचान चुका था और यही रीज़न था कि इन लोगों के दिल में विंग को दर्द में देख के दर्द होने लगा था, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी विंग से कनेक्टेड थे। खैर, अब सबको सब कुछ याद आ चुका था, तो सबके पास वक्त बचा था ताकि हर कोई वेन रोहान को हरा सके। बाद में वो एक दूसरे से मिल लेंगे। जहाँ एक तरफ लैन फैमिली, विंग और कुरैन ये सब कुछ बातें कर रहे थे, वही वांग जी जो कंफ्यूज नजर आ रहा था। बेचारा, उसे आधे वक्त जो हुआ उस बारे में याद ही नहीं था और अभी भी उसे याद नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ वो अपनी फैमिली को विंग के साथ फ्रीली बातें करते हुए देख रहा था। मतलब कैसे? खैर, उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, तो वो फिलहाल चुप था। विंग, लैन चिंगेजुन, लैनी, लैन सिचान, मेंग्याओ, लैन कुरैन, वांग जी, अब सबके सामने एक टास्क था कि उन्हें शुयांग और शाओ शिनचैन की बॉडीज ढूंढनी है और साथ ही यिन आयरन को भी। विंग का ऑब्वियसली रीबर्थ हुआ है, जिस वजह से उसकी सोल एक नेक्स्ट बॉडी में ट्रांसफर हो चुकी है, इसीलिए उसकी पुरानी बॉडी से उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। इसीलिए विंग अपनी लाख पावर्स का यूज करके भी ये पता नहीं लगा सकता कि शुयांग ने शाओ शिनचैन की बॉडी को कहाँ रखा हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली शुयांग शाओ शिनचैन की डेड बॉडी को लेके गया था। मतलब तब ऑलरेडी शाओ शिनचैन की सोल बॉडी छोड़ चुकी थी और मौत के बाद इंसान को क्या ही पता होगा कि उसकी बॉडी के साथ क्या होता है। इसीलिए विंग भी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। वहीं शुयांग की सोल खत्म हो चुकी है, इसलिए शुयांग जो लास्ट रास्ता था ये पता करने का कि उन दोनों की बॉडीज और यिन आयरन कहाँ हाइड है, वो भी खत्म हो चुका है। तो अब वेन रोहान को कैसे खत्म करना है, इसी बारे में वो हर कोई सोच रहे थे।
ऑब्वियसली सबकी मेमोरीज रिकवर हो चुकी थी, इसीलिए सबके पास अब अपनी अपनी पावर्स थी। इवन अंकल कुरान ने सबकी गोल्डन कोर तक एक्टिवेट कर दी थी वांग जी को छोड़ के। तो अब सब अपने अपने पावर्स से ये पता करने की कोशिश कर रहे थे कि शुयांग, शाओ शिनचैन और यिन आयरन कहाँ है, मतलब वो डेड बॉडीज और यिन आयरन। पर लगभग मॉर्निंग होने में आई थी, किसी को भी कुछ भी पता नहीं चला। कुरैन और विंग समझ चुके थे कि डेड बॉडीज और यिन आयरन ढूंढने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें बक्स उनका वक्त जा रहा था। तो सब ने मिलकर डिसाइड किया कि अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं। यिन आयरन नहीं मिल रहा, बॉडीज नहीं मिल रही, तो उन्हें साइड रखते हैं और कुछ और ऐसा ढूंढते हैं जिससे वेन रोहान खत्म हो पाए। उसके लिए सबको अलग अलग होना होगा और जैसी इंफॉर्मेशन मिलती है कल्टीवेशन वर्ल्ड के बारे में, उन सबको इकट्ठा करनी होगी। और ऑब्वियसली कल्टीवेशन वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसी जगह पे मिलेगी, लैंस के सीक्रेट लाइब्रेरी में। यही सोच के सब उसी खंडर में उस जगह गए जहाँ लाइब्रेरी पवेलियन था। उसी लाइब्रेरी पवेलियन में एक हिडन चैम्बर था जहाँ लैंस की सीक्रेट इंफॉर्मेशन और फॉरबिडन बुक्स, साथ ही ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स रखी गई थी। ऑब्वियसली ये सब लैंस थे, इसीलिए आसानी से वहाँ निकल गए। कुरैन ने लाइब्रेरी का वो सीक्रेट चैम्बर ओपन किया और सब अब अलग अलग होके उस लाइब्रेरी में इस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने लगे। चाहे वो विंग हो, चिंगेजुन हो, ई हो, सीचैन, मेंग्याओ, कुरैन, हर कोई उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ रहा था। वही वांग जी, वो बस ऐवे ही घूम रहा था, बेचारे के सर से ऊपर से जा रही थी सारी बातें। वही फिलहाल वांग जी पर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा था, क्योंकि इतना वक्त नहीं था कि वांग जी को सब कुछ एक्सप्लेन कर पाए। इसीलिए सबने वांग जी से कहा कि वो बस शांत रहे, बाकी सब वो हैंडल कर लेंगे। वांग जी, जो जानता ही कुछ नहीं था, उसने भी नोट किया और वो इधर उधर घूमने लगा उस खंडर में, जैसे उसके पहले काम थे। हाँ, ये खंडर वांग जी के लिए अनजान नहीं था। पहले वांग जी ही तो आया था यहाँ पर, इसलिए वो उस लाइब्रेरी से बाहर निकला और इधर उधर भटकने लगा। लगभग इवनिंग होने में आई थी और फिलहाल भी किसी को भी वेन रोहान को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने का कोई भी रास्ता नहीं मिला था, क्योंकि वेन रोहान को शुयांग की कर्स की वजह से यिन आयरन से कनेक्ट होना पड़ा था। मतलब इन सब लोगों को यिन आयरन का और उसकी पावर्स का तोड़ ढूंढना था, जिसके लिए यिन आयरन का होना ही ज़रूरी है। इवन विंग तो यिन आयरन को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है अपनी पावर्स थ्रू, पर यिन आयरन ही नहीं है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। और अब यिन आयरन को विंग समन तक नहीं कर पाया, ना कर पाएगा, क्योंकि मरने से पहले शुयांग ने यिन आयरन को समन किया था, जिस वजह से वो यिन आयरन का ओनर बन पाया और उसी वजह से तो वो वेन रोहान को कर्स कर पाया। साथ ही उसने यिन आयरन को भी कर्स किया था और यिन आयरन को कर्स से रिलीज करने के लिए उसके ओनर की परमिशन लगेगी। जो शुयांग था, उसकी सोल भी ये काम कर सकती थी, पर वो भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जिस वजह से किसी को भी कुछ भी नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे नाइट होने लगी थी और फाइनली सबने डिसाइड किया कि यिन आयरन उनके पास है नहीं, शुयांग शाओ शिनचैन की बॉडी है नहीं, इसीलिए उन्हें यिन आयरन और वेन रोहान की सोल को डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल नहीं है। तो वो क्यों ना फिर एक बार वेन रोहान को कैद कर ले, ये एक आखिरी रास्ता था। तो उन्होंने यही डिसाइड किया कि सब अपनी पावर से वेन रोहान की सोल को कैद कर लेंगे। यही सोचकर वो बाहर आए। ऑलरेडी नाइट हो चुकी थी। फिर एक बार मौसम बदल रहा था, फिर एक बार ठंडी हवाएं बह रही थी। कुरैन, जिन्होंने आसमान की तरफ देखा जहाँ मून ब्राइटली शाइन कर रहा था, देन उन्होंने विंग की तरफ देखा, जिसमें कहीं ना कहीं उन्होंने एक झलक शाओ शिनचैन की देखी। उन्होंने शाओ शिनचैन के हेड पर बैठ किया और प्यार से कहा, बस आज की आखिरी रात है, अगर जैसा हमने सोचा है वैसा हुआ और सच में वो सोल कैद हो गई, तो तुम हमेशा के लिए इन सब चीज़ों से फ्री हो जाओगे। याद है शाओ शिनचैन, आज की रात, सेंचुरीज पहले आज ही की रात तुमने खुद को ख़त्म किया था शुयांग के हाथों। ये सुनकर विंग, जिसके आंखों में हल्की सी
आंसुओं की परत आ चुकी थी, और कहीं ना कहीं वही आंसुओं की परत सिचैन और मेंग्याओ के आंखों में भी थी, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने विंग को नहीं, शाओ शिनचैन को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा था। पर ऑब्वियसली तब शाओ शिनचैन की मौत देखने के लिए मिस्टर शू और मिसेस शू जिंदा नहीं थे, जिस वजह से उन्हें वो पेनफुल मोमेंट पता ही नहीं था। पर बाकी 3 जो वहाँ मौजूद थे वो तीनों भी थोड़ा इमोशनल हो चुके थे। मेंग्याओ जो आगे आया और उसने विंग को अपनी तरफ करके उसे टाइटली हग कर लिया, क्योंकि ऑब्वियसली वो शाओ शिनचैन की मौत से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था, क्योंकि मेंग्याओ उस लाइफ में शाओ शिनचैन को अपने ब्रदर की जगह देखता था और वो उससे बहुत प्यार करता था। पर खैर इस बार विंग उसके सामने है और वो मेक श्योर करेगा कि विंग को कोई भी हर्ट ना करे। खैर फाइनली रात हो चुकी थी और हर कोई फिर एक बार लैंग क्लैन के उसी ग्राउंड में इकट्ठा हो चुका था जहां कल वेन रोहान गायब हुआ था। ऑब्वियसली सब जानते थे कि आज भी वेन रोहान यहाँ जरूर आएगा, क्योंकि उसे विंग को खत्म करना है अपनी पावर्स के लिए। और वैसा कुछ देर बाद हुआ ही भी। हवाएं तेज चलने लगी, मौसम फिर एक बार बिगड़ गया, स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी थी और वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा फैल चुका था। वहाँ से बहती हवाएं भी बहुत क्रीपी वाइब्स दे रही थी और कुछ ही वक्त बाद एक क्रीपी हंसी की आवाज़ वहाँ गूंजने लगी। बहुत जल्द सब समझ चुके थे कि फाइनली वेन रोहान वहाँ आ चुका है। कुछ ही देर बाद हवा में लेविटेट करती वो डिस्टर्बिंग बॉडी, जिसका सर नहीं था, उसकी क्रीपी लाफिंग वॉइस से वो पूरी जगह गूंज रही थी। इस बार लैन फैमिली ना ही उस आवाज से डरी थी और ना ही वेन रोहान से, क्योंकि ऑब्वियसली इस बार वो नॉर्मल पर्सन नहीं बल्कि कल्टीवेटर्स थे। सबके हाथ में अपनी अपनी स्वॉर्ड थी और सब वेन रोहान की तरफ गुस्से से देख रहे थे। वेन रोहान जो इस बार पूरी प्रिपरेशन के साथ आया था, उसने इन लोगों पर फर्स्ट अटैक किया। एक सोल और एक कल्टीवेटर्स का ग्रुप, उन दोनों में भी फिर एक बार फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। हर कोई अपने अपने तरीके से वेन रोहान पर अटैक कर रहा था, पर ऑब्वियसली इस बार वेन रोहान के पास एक बॉडी थी, साथ ही एक सोल की पावर भी। सेंचुरीज से भटकती हुई एक अनसेटिस्फाइड सोल थी वो, तो ऑब्वियसली पावर्स भी उसके पास बहुत थी और आज वो इस बॉडी को भी अच्छी तरीके से मैनेज करना सीख चुका था, इसीलिए वो इन सब पर भारी पड़ रहा था। जैसे तैसे करके सब ने उस डिस्टर्बिंग क्रीपी बॉडी को इनविजिबल रोप में बांध दिया, पर सबको ये देखकर बहुत बड़ा शॉक लगा था कि वेन रोहान ने विद इन सेकेंड्स उस रोप को तोड़ दिया था और वो आज़ाद हो चुका था। मतलब उस रोप में इन सब की पावर्स थी, फिर भी वेन रोहान को वो रोप नहीं बांध पाई। वेन रोहान जो जोर जोर से हंसने लगा था इन सब की पावर्स को देखकर, क्योंकि ऑब्वियसली उसने तो इतनी पावर्स यूज़ भी नहीं की और बहुत आसानी से वो रोप तोड़ डाली। विंग जो बहुत परेशान हो चुका था और साथ ही बाकी सब फिर एक बार उठे और उस पर एक साथ अटैक कर दिया। पर वेन रोहान सच में इस बार बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था, वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। जैसे तैसे करके ये लोग उससे फाइट कर रहे थे, पर ऑब्वियसली वेन रोहान ने सबको इंजर्ड करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उसका मेन टारगेट विंग था। उसने पहले सिचैन मेंग्याओ, डैन, लैनी, लैनचिंगेजुन को भी इंजर्ड कर दिया था और अब सिर्फ कुरैन और विंग लड़ रहे थे। कुरैन की भी बहुत सारी पावर्स यूज हो चुकी थी और वेन रोहान ने जैसे तैसे करके उन्हें भी इंजर्ड करके साइड में थ्रो कर दिया था और अब विंग और वेन रोहान आमने सामने थे। विंग जो वेन रोहान पर डेडली अटैक्स कर रहा था, पर ऑब्वियसली वेन रोहान पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जैसे तैसे करके उसने विंग को भी ओवर पावर कर लिया था और विंग वेन रोहान के सामने नीज पर आ चुका था। विंग जिसके माउथ से ब्लीडिंग हो रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली एक कल्टीवेटर था और वेन रोहान ने उसकी गोल्डन कोर पर अटैक किया था, जिससे विंग ने ब्लड काउच किया था। लगभग सबको वेन रोहान ने इकट्ठा करके अपनी पावर्स से ट्रैप कर दिया था। वही विंग जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंजर्ड था, वो वेन रोहान के सामने था। वेन रोहान ने अपनी पावर से फिर एक बार एक
डिमोनिक सिंबल को क्रिएट किया और विंग को उस डिमोनिक सिंबल के बीच में थ्रो कर दिया ताकि वो विंग को सेक्रीफाइस कर पाए अपनी पावर्स के लिए। विंग जो बहुत ज़्यादा इंजर्ड था, वो कुछ भी कर नहीं पा रहा था। वही वेन रोहान की वो क्रीपी लाफिंग वॉइस वहाँ गूंज रही थी। वो अपनी जीत का जश्न मना रहा था। वेन रोहान ने अपने सामने नीज पर बैठे इंजर्ड विंग की तरफ देखा। तुम्हारी वजह से बहुत कुछ सहा है मैंने। तुम्हारे उस लवर ने उस यिन आयरन से मेरी सोल को कनेक्ट किया और उन सोल्स को, उन डार्क पावर्स को ऑर्डर किया ताकि वो मुझे टॉर्चर कर पाए। सेंचुरी से उस यिन आयरन के साथ कनेक्ट होके उसकी नेगेटिव पावर्स का स्लेव बन के गुजारी है मैंने। तुम्हारी वजह से ना मुझे चैन की जिंदगी नसीब हुई और ना सुकून की मौत। पर अब मेरा सपना भी पूरा होगा और तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा वो प्रोटेक्टर, वो लवर जिसकी सोल ऑलरेडी मैं डिस्ट्रॉय कर चुका हूँ। वेन रोहान ने अपनी बात कंप्लीट की और वो जोर जोर से हंसने लगा। वही विंग जिसे सच में शुयांग की याद आ रही थी। उसके अर्ग ने उसे कल प्रोटेक्ट किया था, पर आज उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो यहाँ नहीं है। खैर, वेन रोहान ने विंग पर फाइनली एक स्ट्रॉन्ग अटैक किया और विंग जो अब लगभग नीचे गिर चुका था, उसकी आईज मुश्किल से ही ओपन हो पा रही थी। ऑब्वियसली वेन रोहान को विंग को सेक्रीफाइस करना था, इसीलिए वो विंग के पास गया और उसने अपनी पावर से ही विंग के नेक को टाइटली ग्रैब कर लिया, जिससे विंग जो अब तक अपनी सांसों के लिए भी स्ट्रगल कर रहा था, वो बहुत आसानी से वेन रोहान के चंगुल में आ गया। विंग जो खुद को बचाने के लिए प्रोटेक्ट तक नहीं, एफर्ट्स तक नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी में वो पावर्स बची ही नहीं थी। शायद इस बार भी यही उसका अंत था। विंग जो ये सोचते हुए लगभग अपनी आईज क्लोज कर चुका था, वही दूसरी तरफ कुरैन, चिंगेजुन, ई, सिचान, मेंग्याओ हर कोई वेन रोहान के उस ट्रैप से छूटने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वेन रोहान ने उन्हें भी इनविजिबल रोप से बांध दिया था, पर किसी में भी पावर्स थी ही नहीं कि वो वेन रोहान की उस ट्रैप को बीट कर पाए। इसीलिए वो भी हेल्पलेसली विंग को लगभग मरता हुआ देख रहे थे। विंग जिसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ चुकी थी, उसकी आईज क्लोज थी और उसके सामने उसके अर्ग का वो स्माइली फेस था। लास्ट कुछ ममल किया था विंग ने, अर्ग। विंग जो फाइनली अपनी मौत को एक्सेप्ट कर चुका था, उसने सारी होप्स खो दी थी और बस यही उसका लास्ट टाइम था। वेन रोहान जो विंग को ऐसे देखकर जोर जोर से हंस रहा था और उसकी उस क्रीपी लाफिंग वॉइस से वो पूरा एटमॉस्फेयर और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। वहाँ की डार्कनेस धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। मून को फिर एक बार क्लाउड्स ने कवर कर दिया था और हर तरफ अंधेरा फैल चुका था। अचानक एक डायरेक्शन से कुछ हलचल हुई और सबका ध्यान उस डायरेक्शन की तरफ गया। विंग जो लगभग अपनी आईज क्लोज कर चुका था, उसे तो पता भी नहीं था कि आसपास हो क्या रहा है। सब जो उस डायरेक्शन में देख ही रहे थे, तभी अचानक वेन रोहान ने अपने सिर के ऊपर कुछ फील किया और तुरंत उसने ऊपर देखा। यिन आयरन को अपने हेड के ऊपर लेविटेट करता देखकर वेन रोहान पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। यिन आयरन यहाँ कैसे आया? उसे तो शाओ शिनचैन ने छुपा दिया था ना, और शाओ शिनचैन की सोल को खुद वेन रोहान ने कल डिस्ट्रॉय कर दिया, तो यिन आयरन का पता चला किसे? वेन रोहान जो इस सोच में ही था, तभी पीछे से उस पर एक स्ट्रॉन्ग अटैक हुआ, जिससे वेन रोहान जो डिस्ट्रैक्ट भी हो चुका, इनफैक्ट अचानक वो दूसरी साइड जाकर गिर चुका था। वही विंग जो वेन रोहान की पावर से ही अब तक हवा में लेविटेट कर रहा था, वो नीचे गिरने ही वाला था, तभी दो आर्म्स ने उसे होल्ड कर लिया था और वो किसी की बाहों में था।
विंग जिसने बहुत मुश्किल से अपनी आईज ओपन की और उसने सामने देखा वांग जी जो स्माइल से विंग की तरफ देख रहा था। वांग जी जिसने विंग को धीरे से जमीन पर लिटा दिया। उसने विंग के फेस को अपने स्लीव से क्लीन किया। देन उसने विंग की तरफ स्माइल से देखा। आर यू ओके माय प्रिंस? विंग जो लगभग अनकॉन्शियस होने की कगार पर था, उसने वांग जी के वर्ड्स को ठीक से सुना नहीं, पर उसने नोट कर दिया। वांग जी जिसने एक स्माइल की, देन उसने विंग को उठाकर सीधा लैंड फैमिली के पास लाया। उसने विंग को लैंड फैमिली के सामने सॉफ्टली जमीन पर लिटा दिया। देन उसने लैंड फैमिली के ऊपर से भी सारे ट्रैप्स को हटा दिया, जिससे लैंड फैमिली भी फ्री हो चुकी थी। अब तक वेन रोहान को अच्छा खासा वक्त मिल चुका था, इसलिए वो भी उठ चुका था। वेन रोहान जिसने वांग जी पर अटैक किया ही था, तभी वांग जी ने अपनी स्वॉर्ड को समन किया और तुरंत ही उसके हाथ में बीचेन आ चुकी थी। और बीचेन को वांग जी के हाथ में देखकर हर कोई शॉक हो चुका था। वांग जी जिसने उस अटैक को बहुत अच्छी तरीके से डॉच कर दिया और अब वो वेन रोहान से लड़ने लगा था। वेन रोहान में बहुत ताकत थी, पर वांग जी के सामने वो पावर्स यूजलेस थी, क्योंकि वांग जी वेन रोहान पर सिर्फ बीचेन से अटैक नहीं कर रहा था, बल्कि वो यिन आयरन थ्रू भी वेन रोहान को हार्म कर रहा था। वेन रोहान जो समझ ही नहीं पा रहा था कि एक नॉर्मल इंसान कैसे यिन आयरन को समन कर सकता है। इनफैक्ट वांग जी उसका यूज कर रहा है, पर वांग जी में तो गोल्डन कोर है ही नहीं। वो तो एक नॉर्मल ह्यूमन है जिसे अब तक शू यांग कंट्रोल कर रहा था। तो क्या इसका मतलब ये है कि शू यांग की सोल अभी भी वांग जी की बॉडी में है? ऑब्वियसली वेन रोहान यही सोच रहा था, पर ज्यादा सोचने के लिए उसके पास वक्त भी नहीं था, क्योंकि वांग जी बहुत ज्यादा पावरफुल था। यिन आयरन जिसकी वजह से वांग जी के आसपास भी नेगेटिव सोल्स आ चुकी थी। ऑब्वियसली वो यिन आयरन का यूज कर रहा था और वो सोल पता नहीं क्यों वांग जी को मास्टर मान रही थी, जिस वजह से वो वेन रोहान को हार्म कर रही थी। जैसे तैसे करके वांग जी ने वेन रोहान को बीट कर लिया और वेन रोहान जो अपनी उस डिस्टर्बिंग क्रिपी बॉडी के साथ फिलहाल जमीन पर था, इवन वांग जी ने उसे अपनी पावर्स से ट्रैप कर लिया था, जिससे वेन रोहान हिल तक नहीं पा रहा था। वांग जी जो विंग के पास आया और उसने अपने हाथ को विंग के हेड पर रखा। विद इन मिनट्स विंग बिल्कुल ठीक हो चुका था। उसकी सारी इंजरीज हील हो चुकी थी। इनफैक्ट वो एनर्जेटिक फील कर रहा था। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ के उसे जमीन से उठा दिया। विंग जो खुद बिल्कुल कंफ्यूज था, वो जो हो रहा है उसे समझने की कोशिश कर रहा था। वांग जी जिसने स्माइल की और विंग को अपनी तरफ खींच लिया। देन उसने विंग को अपने साथ वेन रोहान के सामने ले जाना स्टार्ट कर दिया। वो दोनों फिलहाल वेन रोहान के बिल्कुल सामने खड़े थे। वांग जी जिसने एक नज़र विंग की तरफ देखा, देन उसने वेन रोहान की तरफ देखा। उसने अपनी आईज क्लोज की और दूसरे ही पल उसके हाथ में जो बीचेन थी वो वैनिश हो चुकी थी और उसके हाथ में एक डैगर आ चुका था। वो डैगर कोई नॉर्मल डैगर नहीं था, वो कुछ अजीब सा था। विंग जो समझ नहीं पाया था, पर वांग जी ने उस डैगर को विंग के हाथ में दे दिया। देन उसने विंग के उसी हाथ को टाइटली होल्ड कर लिया जिस हाथ में अब तक विंग ने उस डैगर को होल्ड करके रखा था। विंग जो वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी जिसने स्माइल की, देन उसने विंग को होल्ड करके वेन रोहान की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दिया। वेन रोहान जो छटपटा रहा था, वहाँ से छूटने की कोशिश कर रहा था, पर ऑब्वियसली ऐसा होने नहीं वाला था, क्योंकि इस बार वांग जी बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर होके आया था। बिना सोचे समझे वांग जी ने विंग के हाथों को होल्ड करके उस ट्रिगर से वेन रोहान पर अटैक कर दिया। वेन रोहान की वो चीखें जो वहाँ गूंज चुकी थी और धीरे धीरे उसकी बॉडी जलने लगी थी। वांग जी जो ये देखकर हंस रहा था। वेन रोहान जो वांग जी की तरफ देख रहा था, उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि एक छोटे से डेगर ने उसके इतने सालों की प्रिपरेशन को पूरा खराब कर दिया। वांग जी जो वेन रोहान को तड़पते हुए देख रहा था, उसने हंसते हुए ही कहा, मेरा कर्स भूल चुके हो वेन रोहान? मैंने कहा था ना तुम्हें, मेरा प्यार और उसका अंश ही तुम्हें खत्म करेगा। मेरा प्यार शाओ शिनचैन रीइंकार्नेशन लेकर
बस हम दोनों की वजह से ही तो यहाँ आया है, तुम्हें ख़त्म करने के लिए और मेरे साथ एक नई जिंदगी बिताने के लिए। पहला मोटिव उसने फाइनली आज कंप्लीट कर दिया। मैंने अपने प्यार को मारा था तुम्हारी वजह से, और उसी वक्त कसम खा ली थी कि तुम्हारी मौत की वजह भी मैं ही बनूंगा। पर तुम्हें मारना आसान नहीं था। मैंने यिन आयरन को तुम्हारी वजह से कर्ज किया था और उसका ओनर भी बना था। पर तुम्हें मारने के लिए मेरे प्यार के साथ ही मेरे प्यार की बोन्स की ज़रूरत थी। इसीलिए मैं शाओ शिनचैन की बॉडी को लेके गया था। मैंने जिंदा होते हुए भी अपने प्यार को हाथों से मार के उसकी बॉडी से एक ऐसा पावरफुल वेपन बनाया जो फ्यूचर में तुम्हें ख़त्म कर पाए। ये डैगर हम दोनों की पावर्स और हम दोनों की बोन्स से बना हुआ है। इसीलिए तो ना शुयांग की बॉडी किसी को मिली, ना शाओ शिनचैन की। और यिन आयरन को मैंने मरने से पहले छुपा दिया था, जिसे आज मैं वापस लाया तुम्हें ख़त्म करने के लिए। अब बहुत हो चुका है, तुम हेल में जाओ। वांग जी जो अपनी बात कंप्लीट करके जोर जोर से हंसने लगा था, उसकी आईज रेड में शाइन कर रही थी। वही विंग जो खुद शॉक था ये सुन के। कुछ ही वक्त में वहाँ सब कुछ शांत हो चुका था। वेन रोहान की वो चीखें बिल्कुल बंद हो चुकी थी और वेन रोहान की वो बॉडी जिसकी ऐश बन चुकी थी और वो हवा में घुल भी चुकी थी। अब तक भी यिन आयरन वही मौजूद था। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और उससे बोला कि वो यिन आयरन को डिस्ट्रॉय कर दे। ऑब्वियसली विंग वो आसानी से कर सकता था। अब उसके पास वांग जी था तो उन दोनों ने मिलकर बहुत आसानी से यिन आयरन को डिस्ट्रॉय कर दिया और उसमें कैद सारी सोल्स को उन दोनों ने मिलकर आज़ाद कर दिया। सारी सोल्स आज़ाद हो गई, यिन आयरन डिस्ट्रॉय हो गया और वेन रोहान का चैप्टर भी ख़त्म हो गया। विंग जिसे फिर एक बार वांग जी में अपना शुयांग अर्ग नजर आ रहा था तो उसने उसे टाइटली हग कर लिया। अर्ग, वांग जी जिसने हैप्पीली विंग को हग बैक किया और उसने विंग को कंसोल किया। अब तक लैन फैमिली भी उन दोनों के आसपास आ चुकी थी। फाइनली वो रात खत्म हुई और एक फ्रेश मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी थी। सब कुछ पहले की तरह ठीक हो चुका था। विंग, वांग जी, कुरैन, लैन चिंगेजुन, लैनी, मेंग्याओ, सिचैन, हर कोई फिर एक बार विंग के मैंशन में आ चुका था। वही विंग जो अपने अर्ग के पास ही बैठा हुआ था। फिलहाल हर कोई शांत था। विंग जो कंटिन्यूली वांग जी की आंखों की तरफ देख रहा था जो रेड थी, मतलब फिर एक बार वांग जी में शुयांग की सोल थी। विंग जिसने वांग जी के फेस को टच किया। अर्ग, क्या फिर एक बार मुझे छोड़ के चले जाओगे? वांग जी जिसने स्माइल की और विंग को अपनी तरफ खींच लिया, उसे टाइटली हग कर लिया। तुम्हारा अर्ग तुम्हें छोड़ के कहाँ जाएगा? यही हो तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ जिंदगी भर। विंग जिसे ये सुनकर अच्छा लगा, उसके फेस पर स्माइल आ गई। पर अचानक उसे ख्याल वांग जी का आया। उसने अपने हेड को ऊपर किया और अपने अर्ग की आंखों में देखा। अर्ग, फिर वांग जी, उसका क्या होगा? अगर आप इस बॉडी में रहोगे तो वो चला जाएगा? उसकी सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी? ये सुन के वांग जी जिसे बहुत अजीब लगा, उसने विंग के फेस को होल्ड किया और प्यार से पूछा, क्या तुम्हें तुम्हारा अर्ग नहीं चाहिए? क्या वांग जी चाहिए अपने पास? अपने अर्ग को देखकर खुश नहीं हो तुम? ये सुनते ही विंग ने तुरंत कहा, अर्ग, मेरा मतलब वो नहीं था, पर वांग जी वो इनोसेंट है और आप उसे, मतलब उसके साथ बुरा नहीं होना चाहिए। वांग जी जिसे ये सुन के गुस्सा आ गया, उसने विंग को अपने आप से दूर कर दिया। तो उसके साथ रह रहकर उससे प्यार हो चुका है तुम्हें? अपने अर्ग को भूल गए हो तुम? मुझसे ज्यादा उसकी फिक्र है तुम्हें? ये सुनते ही विंग जो पैनिक हो चुका था, अर्ग, मेरा वो मतलब नहीं है, पर वांग जी वो इनोसेंट है ना, हमें उसे सजा नहीं देनी चाहिए। विंग जो बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुका था, अपने अर्ग को ऐसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था वो, पर उसके अर्ग उससे नाराज हो चुके थे। विंग जिसने तुरंत वांग जी के हाथों को होल्ड किया और वांग जी की तरफ देखा। अर्ग,
गलत मत समझिए, पर वांग जी वो भी बहुत अच्छा है। मैं प्यार करता हुआ आपसे, पर उसे भी मैं भूल नहीं सकता। वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, और अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। ये सुनते ही शुयांग, जिसने विंग को दूर पुश कर दिया, अपने हाथों से उसके हाथों को हटा दिया। तो क्या अब वी वुशियान दोनों के साथ रहना चाहता है? उसे वांग जी भी चाहिए और शुयांग भी। क्या दो अल्फाज के साथ चाहते हो रहना? ये सुनते ही विंग जो शॉक हो चुका था, अर्क ऐसा नहीं है, मैं तो बस। शुयांग, जिसने विंग की बात को कंप्लीट भी नहीं होने दिया, मैं तो बस क्या, प्यार करने लगे हो उससे? मुझसे भी ज्यादा प्यार करने लगे हो, इसीलिए तो मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और उसकी केयर कर रहे हो। विंग जो क्या बोले उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। वो शुयांग को समझा भी नहीं पा रहा था, पर वो ये भी नहीं चाहता था कि शुयांग उस पर गुस्सा हो, और वो ये भी नहीं चाहता था कि शुयांग वांग जी की बॉडी में रहे, क्योंकि ऑब्वियसली वांग जी की अपनी एक अलग सोल है, और अगर लाइफ टाइम के लिए शुयांग ने वांग जी की बॉडी को पजेस करके रखा तो ऑब्वियसली वांग जी की सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जो विंग नहीं कर सकता, नहीं होने दे सकता वो इनोसेंट इंसान के साथ ऐसा, क्योंकि कहीं ना कहीं वांग जी से कुछ वक्त के लिए ही सही वो प्यार करने लगा था, अपनी सच्चाई भूल चुका था वो, तब वांग जी ही उसके साथ था, तो ऑब्वियसली वो वांग जी से भी प्यार करने लगा था। उसे वांग जी के साथ बिताए गए वो सारे मोमेंट्स याद आ रहे थे। वो खुद जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली शुयांग ने जो कहा वो भी गलत नहीं था। क्या वो दोनों को चाहता है? क्या वो ये चाहता है कि शुयांग और वांग जी दोनों उसके साथ रहे? मतलब कैसे? क्या वो दो अल्फाज को अपने साथ रख भी पाएगा जिसमें से एक सोल है? विंग जो ये सोच ही रहा था, तभी उसे अपने आर्म पर किसी का टच फील हुआ। विंग ने तुरंत अपनी नजरें उठाकर वांग जी की तरफ देखा, जिसके फेस पर स्माइल थी। वांग जी ने विंग को अपनी तरफ खींचा और टाइटली हग कर लिया। इस बार वांग जी की आईज नॉर्मल थी। वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए प्यार से कहा, थैंक यू माय लव, मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। मुझे लगा था तुम उस सोल को एक्सेप्ट करोगे, पर नहीं, तुम उस शुयांग के शाओशिनचन नहीं, तुम इस वांग जी की विंग हो, मेरा प्यार हो तुम। वांग जी जो ये बोलते हुए बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रहा था, पर विंग जो समझ नहीं पा रहा था, मतलब शुयांग की सोल ने वांग जी की बॉडी को फिर एक बार छोड़ दिया और ये रियल वांग जी है। अब तक विंग इसी की केयर कर रहा था, पर इसे भी अपने सामने देखकर विंग कुछ ज़्यादा खुश नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली उसे अपने अर्घ भी चाहिए थे। विंग जो परेशान हो चुका था, उसने वांग जी को भी अपने आप से दूर कर दिया। उसने वांग जी की आंखों में देखा, अर्घ चले गए, वो मुझसे गुस्सा होकर चले गए। विंग जिसके आंखों में मोटे मोटे आंसू आ चुके थे, वो खुद ही समझ नहीं पा रहा था, बेचारा कंफ्यूज हो चुका था। अचानक वहां हंसी की आवाज गूंजने लगी। वांग जी जो जोर जोर से हंसने लगा था, उसने विंग के तरफ देखा, उसके आंसुओं को क्लीन किया और खुद काउच पे बैठ के विंग को अपने ऊपर ही खींच लिया। उसने विंग को लगभग अपनी लैप पर ही बिठा लिया था। क्या हुआ माय प्रिंस, परेशान हो गए? विंग ने जब ये वांग जी के मुंह से सुना माय प्रिंस, तब उसे अजीब लगा, ये तो उसके अर्घ से पुकारते हैं। विंग जो कंफ्यूजिंगली वांग जी की तरफ देखने लगा, वांग जी जो हंसने लगा फिर से। विंग जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अर्घ नहीं वांग जी, तुम्हारी आईज नॉर्मल है। विंग जिसने वांग जी के हेयर्स को प्यार से रफल किया और उसके फरहेड पर किस किया। जो चाहे वो कह लो, अर्घ कह लो या वांग जी कह लो, दोनों एक ही हैं। ये सुनते ही विंग शॉक हो चुका था। उसने तुरंत वांग जी से अपनी नजरें हटाई और सीधा लैन कुरान की तरफ देखा, जो खुद भी स्माइल कर रहे थे। तुरंत उसने फिर एक बार वांग जी की तरफ देखा। मतलब क्या मतलब है तुम्हारा? वांग जी जिसने विंग से अपनी नजरें हटाई, देन उसकी नजर विंग के नेक की तरफ गई। विंग जिसे खुद भी अपने नेक पर वांग जी के टच का एहसास हुआ। वांग जी जिसने विंग के कॉलर को हल्का सा साइड किया और विंग के नेक पर वो अल्फा मार्क देखा जो फिलहाल शाइन कर रहा था। देन उसने विंग की आंखों में देखा। मैं शुयांग हूँ, या यूँ कहा जाए उसका रीइंकार्नेशन वांग जी। ये सुनते ही विंग शॉक हो चुका था। वो वांग जी के लैब से उठने ही वाला था, तभी वांग जी ने उसे फिर एक बार रोक दिया और टाइटली उसे होल्ड कर लिया। ये कैसे हो सकता है?
शुयांग नहीं, अर्गल की तो सोल देखी थी मैंने। वांग जी जिसने स्माइल की, वो सोल एक इल्यूजन था जो मैंने क्रिएट किया था वेन रोहान को बेवकूफ़ बनाने के लिए। वांग जी जिसने यहाँ से अब अपनी स्टोरी स्टार्ट की। जब से वांग जी इस विलेज में आया था तब से विंग को लेकर वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस था। उसकी तरफ एक अजीब सा अट्रैक्शन उसे फील होता था। हमेशा विंग को छूना, उसके करीब जाना, इन सब चीज़ों की जैसे उसे क्रेविंग होती थी। इवन वो कितने तो भी बार विंग के रूम में घुसा था। जब विंग सोता रहता था तब वांग जी उसके पास जाकर बस उसे देखता रहता था और विंग को पता भी नहीं चलता था। वांग जी भी नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक ओमेगा को लेकर ऐसा अट्रैक्शन, क्या ये बहुत वियर्ड नहीं था? साथ ही इन सब से अलग वो अबेंडेंड प्लेस जो वांग जी के विंडो से नजर आती थी, उसकी तरफ भी वांग जी को अजीब सा लगाव फील होता था। और फाइनली उसने जैसे तैसे करके वहां जाने की परमिशन विंग से ले ही ली। वो वहां गया। एग्जैक्टली वही हुआ। वांग जी जो वहां घूम रहा था और उसे वो हेयर पिन मिली थी। देन वो पीछे मुड़ा था। सामने वेन रोहान की सोल थी। ऑब्वियसली वांग जी वेन रोहान की सोल को पहचान चुका था। इवन उसे उसी दिन सब कुछ याद आ चुका था। उसने तो बस शुयांग की सोल का नाटक किया। उसने वेन रोहान के सामने भी एक इल्यूजन बनाया शुयांग की सोल का, क्योंकि शुयांग तो वो खुद था। उसने उस इल्यूजन थ्रू वेन रोहान की सोल को बेवकूफ़ बनाया। उसे बिलीव दिलाया कि वो आज भी विंग से नफरत करता है, मतलब शाओ शिनचैन के रीइंकार्नेशन से। देन उसने जो कुछ भी किया बाद में वो सब कुछ उसका प्लानिंग था। इवन उस दिन विंग को 2 सोल नजर आई थी ना, एक डार्क सोल और एक लाइट सोल। वो लाइट सोल वांग जी का ही इल्यूजन था जो विंग को नजर आया था। देन वांग जी ने विंग के साथ जो कुछ भी किया वो सब कुछ वेन रोहान को दिखाने के लिए नाटक था और वो हमेशा से अपनी पूरी कॉन्शियसनेस में था। इवन शुयांग की सोल वांग जी के अंदर थी ही नहीं, क्योंकि खुद वांग जी ही शुयांग था। यही तो रीजन था कि जब कुरैन को धमकाने के बाद वांग जी विंग को लेकर उस अबेंडेंड प्लेस पे गया था, तब विंग के सामने भी उसने इल्यूजन क्रिएट किया था। 8 बजते ही विंग उसके सामने बैठ चुका था और उसकी शैडो वांग जी पर गिर रही थी। और कुरैन ने तो ये क्लियरली कहा था ना कि जब भी विंग की शैडो वांग जी पर गिरेगी तब शाओ शिनचैन वांग जी की बॉडी को पोजेस नहीं कर पाएगा। पर उस दिन भी वांग जी विंग के सामने शुयांग की तरह ही बात कर रहा था, क्योंकि उसमें शुयांग की सोल थी ही नहीं, वो खुद ही शुयांग था। तो ऑब्वियसली उसे इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम होने ही नहीं वाली थी। और वांग जी ही शुयांग है, इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ था इस पूरी स्टोरी का स्टार्टिंग। ऑब्वियसली कुरैन ने शुयांग को कर्स दिया था कि जो विंग के साथ उसने किया है वही वो सब कुछ भी सफ़र करेगा, उतना दर्द उसे भी फील करना होगा। ऑब्वियसली वांग जी को पूरे 55 डेज तक उस दर्द में जीना था जितने दिन शाओ शिनचैन वेन रोहान की कैद में था। वांग जी को सिर्फ 2 घंटे दर्द होता था, क्योंकि वेन रोहान विंग को उन्हीं 2 घंटे टॉर्चर करता था। जो वेन रोहान ने उन 55 डेज में शाओ शिनचैन के साथ किया वही दर्द वांग जी को इस लाइफ में सहना पड़ा। इवन विंग की शैडो उसका क्योर बनी, क्योंकि उस शैडो का वांग जी के ऊपर रहने का मतलब ये था कि विंग उसे माफ कर रहा है। इसीलिए तो विंग की शैडो में उसे दर्द नहीं होता था। हाँ, पर यह बात सही थी कि विंग को कोई टच नहीं कर सकता और उसके लिए वांग जी को सच में एक जाम बनाना पड़ा था ताकि वो विंग के करीब जा पाए। वही वो दोनों बाउंडेड है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये था कि विंग जब 13 इयर्स का था तब उसके बॉडी पर वो मार्क आना अपीयर हुआ था। और ऑब्वियसली जब विंग 13 साल का था तब वांग जी 18 कंप्लीट कर चुका था और 18 कंप्लीट होते ही ऑब्वियसली वांग जी अल्फा बन चुका था, लीगल एज में आ चुका था, इसलिए उसका मार्क विंग की बॉडी पर था। इवन इस लाइफ में भी उन दोनों की बर्थ डेट सेम थी, बर्थ मंथ सेम था, सिर्फ बर्थ ईयर चेंज हुआ था। इसीलिए तो वांग जी की बर्थ डेट सुन के विंग शॉक हुआ था, क्योंकि सेम डे और सेम मंथ में उसका भी बर्थडे आता था। जब विंग 20 का हुआ तब वांग जी 25 का हुआ।
और तब उनकी डेस्टिनी में मिलना लिखा था। इसीलिए कुरैन ने वांग जी को यहाँ भेजा। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, शुयांग ने इतने पाप किए तो उसे मुक्ति कैसे मिली? ऑब्वियसली शुयांग ने सिर्फ विंग के साथ गलत किया था, बाकी दुनिया के लिए वो एक ग्रेट कल्टीवेटर, एक अच्छा अल्फा था। विंग के अलावा शाओ शिनचैन के अलावा उसने किसी की तरफ भी आंख उठा के भी नहीं देखा था। उसने अपना मेट भी शाओ शिनचैन को ही माना, उसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाया, इवन उसने उसे ही मार्क भी किया। हाँ, वो शाओ शिनचैन के मौत का रीजन बना, पर उसके ऊपर उस मौत का सिन आया ही नहीं, क्योंकि उसे खुद शाओ शिनचैन ने माफ कर दिया था। इसीलिए शुयांग उस पाप में एक तरीके से हिस्सेदार था ही नहीं। वो कहते हैं ना, हम जिसके साथ गलत करते हैं, अगर उसी ने हमें माफ कर दिया तो कोई और कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ वैसा ही शुयांग और शाओ शिनचैन की स्टोरी में हुआ। जब शाओ शिनचैन खुद ही नहीं चाहता था कि शुयांग को उसकी मौत का जिम्मेदार माना जाए और वो गिल्टी रहे, तो ऑब्वियसली मून गॉडेस और बाकी लोग भी कुछ नहीं कर पाए। सिर्फ शुयांग को कुरान का कर्स लगा, क्योंकि उस कर्स को खुद शुयांग ने एक्सेप्ट किया था। विंग, जिसने सब कुछ सुना और उसने वांग जी की तरफ देखा, जो ये सब कुछ बहुत प्राउडली बता रहा था, ऑब्वियसली उसे गुस्सा आ गया और उसने वांग जी की चेस्ट पर बहुत जोर से हिट किया, जिससे वांग जी की चीख निकल गई और वो विंग की तरफ देखने लगा। विंग, जो गुस्से से वांग जी के लैब से उठ गया और उसने वांग जी की कॉलर को होल्ड कर लिया। मतलब आप मुझे अब तक बेवकूफ बना रहे थे और मैं ये सोच के परेशान था कि मैं एक साथ दो लोगों से प्यार कैसे कर सकता हूँ, जबकि वो दोनों आप ही हो। वांग जी, जिसने नोट किया, उसके फेस पर अभी भी स्माइल थी। विंग, जिसने वांग जी को अपने आप से दूर किया और वो मुंह फुला के वहां से जाने लगा, पर वांग जी, जिसने विंग का हाथ होल्ड करके उसे अपनी तरफ खींच लिया था। माय प्रिंस, गुस्सा छोड़ो भी, तुम ही तो चाहते थे कि तुम दोनों के साथ रहो, अपने अर्ग के साथ भी और अपने वांग जी के साथ भी। तो अब दोनों मैं ही हूँ, ये जान के तुम्हें दुख क्यों हो रहा है? विंग, जिसने फिर एक बार वांग जी को दूर किया और गुस्से से कहा, मुझे दुख नहीं हो रहा, गुस्सा आ रहा है। ओह, तो ऐसा क्या करूँ मैं जिससे मेरा बाव बे मुझे माफ कर दे? वैसे तुम्हें शुयांग की सोल की वो लास्ट बातें याद नहीं है क्या? उसने तो कहा था ना तुमसे कि वो तुम्हारे पास बहुत जल्द लौट के आएगा। ऑब्वियसली मैं आया हूँ ना तुम्हारे पास। ये सुन के विंग, जिसके फेस पर एक क्रिपी स्माइल आ चुकी थी, विंग ने वांग जी की तरफ देखा और थोड़ा क्रिपीली कहा, चलिए एक टास्क देता हूँ मैं आपको, अगर वो आपने कंप्लीट कर दिया तो वादा करता हूँ सब कुछ भूल जाऊंगा, इनफैक्ट आपको एक्सेप्ट भी कर लूंगा। ये सुनकर वांग जी, जिसे थोड़ा सस्पिशियस लगा, पर फिर भी विंग को हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसने नोट कर दिया। आप जानते हैं ना, ये विलेजर्स मुझे इस विलेज से जाने नहीं देंगे, तो इन विलेजर्स को मनाइए और मुझे यहाँ से अपने साथ लेके जाइए। वैसे भी यहाँ रह के मैं पक चुका हूँ और अब अपनी फैमिली के साथ ही रहना चाहता हूँ, मतलब अपनी लैंड फैमिली के साथ। इसीलिए मुझे अब यहाँ से अपनी फैमिली के साथ जाना है, तो मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर दीजिए, देन आप जो कहेंगे मैं वो सब करूँगा। ये सुनते ही वांग जी, जिसके फेस पर विंग से भी बड़ी क्रीपी स्माइल आ चुकी थी, और विंग जो कंफ्यूज हो चुका था। वांग जी, जिसने मुड़ के अपने अंकल की तरफ देखा। अंकल, इन विलेजर्स को कैसे मनाना है ये आपको तो पता है ना? कुरैन, जिन्होंने स्माइल करके नोट किया। ये देखकर विंग जो शॉक हो गया और उसने कुरैन की तरफ देखा। आप क्यों मनाएंगे? कुरैन जो उठ गए और उन्होंने विंग की तरफ आते हुए लगभग हंसते हुए कहा, जिस मॉन्क ने तुम्हें यहाँ रखने की बात कही थी, वो मॉन्क कोई और नहीं, मैं ही हूँ। मैं ही तुम्हें यहाँ सिक्योर रखना चाहता था, इसीलिए वो सारे प्रोटेक्शन किए थे। मैंने ही तुम्हारे पेरेंट्स को कहा था कि उन्हें वो प्लेस छोड़ के यहाँ शिफ्ट होना चाहिए। इन विलेजर्स को मैंने ही कहा था कि उन्हें तुम्हें सेफ रखना है, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। इसीलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था, पर मैं तुम्हारे पास रुक नहीं सकता था, इसीलिए मैंने वो सब कुछ किया। और अब अगर मैं जाकर इन विलेजर्स को ये कह दूंगा कि वो तुम्हें छोड़ दे, तो वो तुम्हें छोड़ देंगे।
विंग जो ये सुन के शॉक हो चुका था और उसने वांग जी की तरफ देखा। आप ये सब जानते थे? वांग जी जिसने स्माइल की और विंग की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, रिसेंटली पता चला है। मतलब मैं यहाँ से जा सकता हूँ? वांग जी जिसने नोट किया, अगर अंकल बोल दें तो जा सकते हो। इनफैक्ट तुम्हें लेके जाने वाला हूँ मैं। यहाँ अब नहीं रहना, इस विलेज को अब छोड़ देते हैं। वैसे भी यहाँ बहुत सारी पेनफुल यादें हैं हम दोनों की। तो तुम अब मेरे साथ मेरे सिटी चलोगे, मेरे घर पे, मेरे मैंशन में, जहाँ तुम मेरे ओमेगा बन के मेरे साथ रहोगे, साथ ही मेरी फैमिली के साथ भी। विंग जो खुद ही सुन के खुश हो चुका था, उसने वांग जी को टाइटली हग कर लिया। देन उनका वो दिन ऐसे ही गुजर गया। नेक्स्ट डे कुरैन सारे विलेजर्स के सामने आए। जैसे ही विलेज के ओल्ड जनरेशन ने उस मॉन्क को देखा था, ऑब्वियसली वो सब उन्हें पहचान चुके थे। उन विलेजर्स के सामने ऑब्वियसली कुरैन मॉन्क ही थे। देन उन्होंने सबको कहा कि विंग यहाँ से अब उनके साथ जाने वाला है क्योंकि विंग की वेडिंग होनी है। ये सुन के विलेजर्स ने नोट किया, पर ऑब्वियसली वो थोड़ा अपसेट भी हो चुके थे क्योंकि ऑब्वियसली विंग अकेला ऐसा इंसान था यहाँ जो पूरे विलेज को संभालता था। इस बात का सल्यूशन देते हुए वांग जी ने ये अनाउंस किया कि वो बहुत जल्द यहाँ अपने कुछ लोगों को भेजेगा और इस विलेज में जो भी प्रॉब्लम्स है उसे आगे से वो लोग ही हैंडल करेंगे। सबने नोट किया। देन विलेजर्स के सामने ही एक छोटी सी विंग और वांग जी की वेडिंग हुई और वांग जी विंग को लेकर उस विलेज से निकल गया अपनी फैमिली के साथ और साथ ही अपने अंकल के साथ। देन वो सिटी में आए। वांग जी के घर पे तुरंत 3 दिन बाद ही दोनों ब्रदर्स की एक साथ ही वेडिंग अनाउंस हो गई। सिचैन की मिंग्याओ के साथ, देन वांग जी की विंग के साथ, और ये वेडिंग खुद कुरैन ने कराई थी। सारे वेडिंग्स रिचुअल्स कंप्लीट हुए और फाइनली वो दोनों भी अल्फा ओमेगा बन गए और हमेशा हमेशा का ये बॉन्ड उन दोनों का कंप्लीट हुआ। पिछली लाइफ में फाइनली जो लव स्टोरी इनकम्प्लीट थी वो इस लाइफ में कंप्लीट हुई और शाओ शिनचैन को उसका अधूरा प्यार शुयांग मिला इस लाइफ में वांग जी के भेस में। और शुयांग ने भी अपनी पास्ट लाइफ की मिस्टेक्स को रिपीट ना करते हुए अपनी शाओ शिनचैन को, अपनी विंग को अपनी लाइफ का एक ब्यूटीफुल हिस्सा बनाया। साथ ही मेंग्याओ और सिचैन की स्टोरी भी कंप्लीट हुई। कुरैन जिन्हें फाइनली इस इनमॉर्टेलिटी से आज़ादी मिल गई। इनफैक्ट मून गॉडेस ने खुद इस बार दोनों कपल्स को ब्लेस भी किया। साथ ही कुरैन को भी माफ़ी मिल चुकी थी। बहुत जल्द कुरैन को ये पता चल चुका था कि जैसे ही विंग और वांग जी का वो छोटा सा चाइल्ड जो इस दुनिया में बर्थ लेगा, तब कुरैन को भी नॉर्मल ह्यूमन लाइफ मिलेगी और वो भी पीसफुली मर सकते हैं क्योंकि अब तक वो सिर्फ शाओ शिनचैन के लिए और शुयांग के लिए इस धरती पर थे। अब तक उन्होंने भी अपनी लाइफ कुछ ठीक से बिताई नहीं थी, पर अब अपने ब्लड लाइन के साथ वो भी कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। देन उन्हें हेवन में जाना होगा। फाइनली हर किसी की लाइफ का मकसद जैसे कंप्लीट हो चुका था और सब कुछ ठीक था। एक परफेक्ट लाइफ जो स्टार्ट हो चुकी थी और ये स्टोरी यही एंड होती है। आई होप आप सब लोगों को ये पसंद आई होगी और आपने इंजॉय किया होगा। मुझे कमेंट्स थ्रू ज़रूर बताना कि आपको ये ब्यूटीफुल स्टोरी कैसी लगी। गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय योर ब्यूटीफुल लाइफ।